Class 9 History Chapter 2 Part 2 Class 9 History Chapter 2 Part 2 द रशियन रिवॉल्यूशन में आपको यहाँ देखते हैं ए टर्बुलेंट यहाँ देखिए जो कहा गया ए टर्बुलेंट टाइम द 1955 रिवॉल्यूशन उत्तर पुत्र का समय 1905 की क्रांति के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक अच्छा आपको यहाँ पर है क्या ए टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन की बात कर उत्तर पुत्र का समय 1905 की क्रांति। Russia was an autocracy. Russia was an autocracy, unlike other European rulers. Even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. The Tsar was not subject to parliament. Liberals, देखिए यहाँ पर लिबरल्स आपको है liberals ये जब यहाँ पर कहा गया liberals in Russia campaign to in the states of affair फिर आपको आगे यहाँ पे है देखिए liberals in Russia campaign to in this state of affair together with the social democrats and socialist revolutionaries. They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim dominated areas by Jadidist who wanted modernized Islam to lead their societies. देखिए हम जो कहा उसको देखिए इसमें आपको ये इसका हिंदी देख लीजिए। इसमें जो आपको यहाँ पर है 1900 देखिए रूस एक निरंकुश राजशाही। देखिए यहाँ पर क्या कि रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादी ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति था उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांति को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवाद जैसे कि पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम इलाकों का में उसी जदीदियों का भी समर्थन किया। अब कि द ईयर फिर इसमें आपको यहाँ पर क्या कि इसको देखिए इसमें जो आपको कहा गया कि द ईयर 1904 वाज ए particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that real wage declined by 20%. The membership of Workers Association rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russia Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. Over the next few days, 110,000 workers in the St. Petersburg went on a strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wage and improvement in working condition. यहाँ आपको देखिए क्या इसमें क्या रूसी जो आपको यहाँ पर है कि रूसी मजदूरों के 1904 का साल बहुत बुरा था। रूसी मजदूरों को 1904 का जो साल था वो बहुत ही बुरा था। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेज़ी से भी वृद्धि हुई जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया और मजदूर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। फिर आपको आगे यहाँ पे है क्या when the procession of workers led by Father Gapon reached the winter place, it was attacked by the police and Cossacks यहाँ देखिए क्या Cossack
Over 100 workers were killed and about 300 wounded. The incident, known as Bloody Sunday, started a series of events that became known as the 1905 Revolution. A strike took place all over the country, and universities closed down. When a student bodies stage walkouts. यहाँ पे क्या स्टेज walkouts देखिए walkouts complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers, and other middle class workers established the union and demanded a constituent assembly. अब देखिए रूसी यहाँ पे जो आपको हुआ देखिए क्या कि रूसी मजदूरों को 1904 का साल बहुत बुरा। यहाँ पे जो आपको कहा गया, इसी दौरान हम क्या कि इसी दौरान व्हेन द प्रोसेस, अब इसी दौरान इसी दौरान इसमें आपको कहा गया, इस दौरान नहीं आपके यहाँ आपको होगा। तो इसमें एक खास जो आपको देख सकते हैं क्या रूसी मजदूरों का, आप देखिए क्या रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को पुतिलॉव यहाँ क्या कि देखिए यहाँ पर क्या कि पूती लॉ, एक मिनट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन 20% तक गिरावट आई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को पुतिलॉव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों में के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन वृद्धि करने और कार्यस्थल में सुधार करने की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब आपको पादरी ज्ञापन के नेतृत्व में मजदूर एक जुलूस विंटर पैलेस मतलब जाड़ का महल को विंटर पैलेस बोलते थे, विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया गया। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी थी। जब नारी स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए। वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यमार्गी कामगारों से विधानसभा गठन की मांग करते यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। उसके बाद हम देखिए अब एक इससे पहले आपको देखिए ड्यूरिंग 1905, इसमें जो आपको यहाँ बता ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट ऑफ और ड्यूमा। देखिए फॉर ए ब्रीफ व्हाइल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड union and factory committees make up of factory workers after 1905. Most committees and unions work unofficially since they were declared illegal. Severe restrictions were in place on political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected a second Duma within 3 months. He did not want any questioning of his authority or any direction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. इसके बाद आपको यहाँ आगे देखिए 1905 की क्रांति के दौरान एक निर्वाचित परामर्शदाता संसदीय ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी अस्तित्व में रही। 1905 पर ऐसी ज़्यादातर कमेटी और यूनियन अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों भारी पाबंदी लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी
ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेता को भर डाला। और रूढ़िवादी उसने देखिए यहाँ पर उसने मतदान कानून में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेता को भर डाला। उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। फिर आपको आगे इसमें देखिए क्या कि एक्टिविटी कुछ आप यहाँ पर शो किया गया, उसको देखिए यहाँ पर कि देखिए व्हाई वर्ल्ड देखिए यहाँ पर एक्टिविटी को यहाँ पर इस चीज़ को देखिए यहाँ पर ये जो आपको कहा गया व्हाई वर द रिवोल्यूशनरी डिस्टर्बेंसेस इन रशिया इन 1905 व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज। देखिए यहाँ पर क्या इसमें जो आपको ये एक्टिविटी में आपको यहाँ पर कहा गया उसको यहाँ पर आपको देखिए इसमें ये कहा गया कि देखिए रूस में 1905 की रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी। रूस में 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी, क्रांतिकारी क्या मांग थी। फिर कहता है न्यू वर्ड्स आपको देखिए यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं जदीदिस्ट। आपके यहाँ पर जदीदिस्ट क्या होता है इसको समझने प्रयास कीजिए। जदीदिस्ट आपको न्यू वर्ड्स है। जदीदिस्ट मतलब क्या होता है मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर को जदीदिस्ट बोलते थे। और रियल वेज मतलब क्या, वास्तविक मतलब क्या होता था। देखिए रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेज विल एक्चुअली बाय। देखिए क्या कि रियल वेज मतलब क्या, रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेज विल एक्चुअली बाय। देखिए अभी यहाँ पे क्या कि वास्तविक वेतन का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, वास्तविक वेतन मतलब क्या, ये इस बात का वास्तविक वेतन इस बात का पैमाना है कि वास्तविक वेतन इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। वास्तविक वेतन का पैमाना ये हुआ कि वास्तविक वेतन का पैमाना यह हुआ कि यानी कि वास्तविक वेतन का पैमाना यह है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है उसी वास्तविक वेतन बोलते हैं। और जदीदी क्या है, देखिए जदीदी क्या होता है। जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी को ही जदीदी बोलते हैं। रूसी समाज में आपको सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी को जदीदी बोलते हैं। और निरंकुश राज है क्या, देखिए निरंकुश राज मतलब राजा का बिना रोक टोक शासन, राजा का बिना रोक टोक शासन को निरंकुश राज है बोलते हैं। निरंकुश राज मतलब क्या होता है, राजा का बिना रोक टोक का शासन आपको होता है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर की बात की गई है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एम्पायर आपके यहाँ पर है मतलब पहला विश्व युद्ध क्या कि देखिए पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य आपके यहाँ पर, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य आपके यहाँ पर है। इसमें देखिए क्या इसमें जो आपको कहा गया इन 1904 देखिए इन 1914 वाज ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड तुर्की द सेंट्रल पावर्स एंड फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया later Italy and Romania. देखिए each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. अब यहाँ पर अंग्रेजी में इसमें देखिए इन रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपुल देखिए यहाँ पर इन रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपुल रैलीड अराउंड द देखिए इन रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपुल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड। हैज द वार कंटिन्यूड थ्रू द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा सपोर्ट वर थीन। देखिए सपोर्ट WORD वर थीन एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई हैज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ए जर्मन नेम हैज पेट्रोगार्ड द जारिना Alexander's German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. अब देखिए यहाँ पे इसका हिंदी यहाँ पे क्या है 1914 में इसमें जो आपको कहा गया 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियाँ थी तो दूसरे खेमे में आपको फ्रांस ब्रिटेन एवं रूस बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। और कि दूसरे खेमे में फ्रांस ब्रिटेन एवं रूस बाद इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थी से यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। देखिए इसमें दो खेमे था। पहले एक खेमे में जर्मनी ऑस्ट्रिया और तुर्की था जिसको केंद्रीय शक्तियाँ बोलते थे। और दूसरे खेमे आपको फ्रांस ब्रिटेन एवं रूस भी था जिसमें आपको बाद इटली और रोमानिया भी शामिल हो गया था। इसी ब्रिटेन फ्रांस और
ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ में। अब आगे हालांकि इस युद्ध को शुरू में रूसियों का समर्थन काफ़ी मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा, जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवत्ती होने लगी। जर्मन विरोधी भावना के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारिना, देखिए जारिना जार की पत्नी महारानी, जार की पत्नी जारिना महारानी थी, महारानी थी। जार की पत्नी जारिना 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 अलेकासद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकार खास तौर से राजपूती नाम एक सन्यासी राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। राजशाही को और लोकप्रिय, राजशाही को और लोकप्रिय आपको बना दिया। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए यहाँ पर क्या कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट differ from that on the western front. In the west, armies fought from trenches stretches along eastern France. In the eastern, armies moved a good deal and fought better, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralized. Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1940 and 1916. There were 7 million casualties by 1917. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation described the government and the Tsar soldiers did not wish to fight such a war. अब आगे आप देखिए जो इसमें आपको ये कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध की, यहाँ देखिए क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिम मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय थे। 1914 से 1916 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटते रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को विनष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और ज़्यादा दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। अब आगे यहाँ पे आपको जो कहा इसके आपको है, देखिए द वार है, यहाँ पे जो आपको है इसमें आपको क्या कि देखिए यहाँ पर क्या कि द वार, देखिए एक मिनट यहाँ देखिए कि द वार आल्सो, देखिए द वार यानी कि द वार आल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। रशियाज ऑन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। इंडिया देखिए आप इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। एबल बॉडीड men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshops producing essentials were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. Bread and flour became scarce. Flour. देखिए by the winter of 1916, riots at bread shops were common. इसका देखिए यहाँ पर जो कहा युद्ध से आपको उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया था। देश भर में मजदूर की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज
देखिए ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के शहरों में रहने वालों के लिए रोजी रोटी और आटे मतलब रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। देखिए यहाँ पर इमेज आपको शो किया गया। देखिए यहाँ पर रशियन सोल्जर्स के यहाँ पर इमेज है, उसको देखिए। रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली देखिए यहाँ पर क्या कि आपको देखिए द इम्पीरियल रशियन आर्मी केम टू बी नोन एज द रशियन स्टीम रोलर। इट वाज द लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड व्हेन दिस आर्मी शिफ्टेड इट्स रॉयल्टी एंड बिगन सपोर्टिंग दिस रिवोल्यूशनरी जारिस्ट पावर कोलैप्स। देखिए यहाँ पर पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही का इमेज है। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई। अब यहाँ पे एक खास बाजू का एक्टिविटी यहाँ पे देखिए। द ईयर इज 1916। यू आर ए जनरल इन द जार्स आर्मी ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। यू आर राइटिंग ए रिपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। यू आर राइटिंग ए रिपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट for the government in Moscow. In your report, suggest what you the link the government should do to improve the situation. 1916 के दिन है, आप जार की सेना में जनरल है और पूर्वी मोर्चे पर तैनात है। आप मॉस्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में सुझाव दीजिए कि स्थिति को सुधारने का आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए। अब आगे यहाँ पर देखिए जो खास चीज़ें था, इसके पहले आपको होगा। अब आगे इसमें आपको ये कहा गया। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको देखिए द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या कि द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, आपके यहाँ पर द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राद में देखिए आपको फरवरी की क्रांति। पेट्रोग्राद में आपको फरवरी क्रांति, पेट्रोग्राद में आपको फरवरी की क्रांति आप यहाँ देखिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें आपको इन द विंटर आपको यहाँ देखिए क्या कि इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीम। In the winter of 1970, condition in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. And the workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable areas. The Winter Palace and official buildings, including the palace where the Duma met. In February 1970, food shortage were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve the elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. फिर देखिए ऑन द 22 फरवरी ए लॉक आउट टुक प्लेस। देखिए ऑन द 22 फरवरी ए लॉक आउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री इन द राइट बैंक। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन sympathy in many factories। यहाँ क्या इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। दिस कैम टू बी देखिए दिस कैम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्लोज फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। The Nevsky Prospect at this stage, no political party was actively organizing the movement. Had the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. The government imposed a curfew. Demonstrators dispersed by the evening. By the evening, but they came back on the 21st and 25th. But they came back on 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. On Sunday, 25 February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measure. Demonstrators returned in force to the state of the left bank on the left bank
लेफ्ट बैंक ऑन द 26th को 26 ऑन द देखिए ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर ransacked द स्ट्रीट्स थ्रोनेड द स्ट्रीट्स यहाँ देखिए द स्ट्रीट्स थ्रोनेड विथ पीपल रेजिंग slogans about bread wage better hours and democracy. देखिए the government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. An officer was shot at the barracks of a regiment, and three other regiments mutinied, voting to join the strike workers by the evening soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. And this was the Petrograd Soviet. The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. He followed their advice. And abdicated on to March. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. देखिए यहाँ पर इसमें जो आपको कहा गया सन 1970 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर यहाँ पर क्या कि मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे वो फैशनेबल इलाके विंटर प्लेस और सरकारी इमारतें थे। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो अब इसी तरफ था। फरवरी मजदूर के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसीलिए बहुत सारे कारखानों में हड़ताल के नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी देखिए यहाँ पर क्या कि आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की देखिए क्या है कि नेवेस्की प्रो एस्पेक्ट तक आ गए। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन के सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए थे, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। देखिए 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुसाई सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूर के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने की उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठकें हुआ करती थी। यही से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडो ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने की एक अंतिम
अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही गद्दी से हटाने वाले क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। फरवरी 1917 में देखिए, फरवरी 1917 में फरवरी 1917 में आपको राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में थी। तो याद रखिए चीज़ आपको हो गई। यहाँ देखिए एक आपको इमेज है, द पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग इन द ड्यूमा फरवरी 1917। तो यहाँ पे आपको मीटिंग का एक इमेज भी आपको शो किया गया। ड्यूमा में आपको पेट्रोग्राड सोवियत की बैठक है फरवरी 1917 में, जो आपको यहाँ पर इसी का आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए, आगे आपको देखिए बॉक्स 1 जो आपकी बात करते हैं सोवियत की बात। देखिए रूस का स्थानीय स्वशासी संगठन की बात करते हैं। रूस का स्थानीय स्वशासी संगठन की बात हम करते हैं। ये देखिए सोवियत मतलब क्या, सोवियत किसको बोलते थे? सोवियत का मतलब था रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को ही सोवियत बोलते थे। सोवियत क्या, देखिए सोवियत का मतलब ये था रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को क्या बोलते थे? सोवियत बोलते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए एक खास जो चीज़ आपके यहाँ था, देखिए यहाँ पर सोवियत इंग्लिश में नहीं दिया गया। अब इसके बाद एक बॉक्स 1 के देखिए, बॉक्स 1 में क्या खास कुछ आपको कहा गया है उसको यहाँ पर देखिए। बॉक्स 1 में जो आपके यहाँ पर है, देखिए बॉक्स 1 में जो चीज़ें आपके यहाँ पर उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन की बात की गई। वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन आपके यहाँ पर है। देखिए क्या फरवरी क्रांति महिला, देखिए फरवरी क्रांति में आपको महिला आपके यहाँ देखिए फरवरी क्रांति में जो महिला हैं उनको यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या वुमेन, एक खास बात जो यहाँ पर कही गई, देखिए वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन फरवरी क्रांति महिलाएं। देखिए वुमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर देयर मैन को वर्कर्स एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री। देखिए मार्टा वेसिलीवा, देखिए मार्टा वेसिलीवा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली कॉल्ड ए सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑलरेडी दैट मॉर्निंग इन सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे वुमेन वर्कर्स हैड presented red balls to the men. Then Marfa Vasilieva, a milling machine operator, stopped work and declared an impromptu strike. The workers on the floor were ready to support her. The foreman informed the management and sent her a loaf of bread. She took the bread but refused to go back to work. The administrator asked her again why she refused to work, and she, देखिए यहाँ पर आपको है कि रेड बॉयज टू द, एक मिनट यहाँ देखिए रिफ्यूज टू, देखिए यहाँ पर रिफ्यूज टू गो बैक टू वर्क. द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड हर अगेन व्हाई शी रिफ्यूज टू वर्क एंड शी रिप्लाइड, आई कैन नॉट बी द ओनली वन who is satiated, satiated when others are hungry. देखिए women workers from another section of the factory gathered around Marfa in support, and gradually all the other women ceased working. Soon the men donated their tools as well, and the entire crowd rushed onto the street. होता है यहाँ बात का खास बात जो आपको कहा गया, फरवरी क्रांति में आपको महिला की बात यहाँ पर की गई। फरवरी क्रांति में महिलाएं आपको यहाँ पर हैं। तो महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए फरवरी क्रांति महिला के बारे में यहाँ पर आपको जो कहा गया काफ़ी मज़ेदार है। महिला कामगार, देखिए यहाँ महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियाँ बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनंद फानन यहाँ पर देखिए क्या कि और आनंद फानन में देखिए यहाँ पर क्या कि इसके बाद यहाँ पर क्या कि
महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी और लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वार्सिलेवा ने लगभग अकेले एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगार और पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वार्सिलेवा ने काम रोक दिया और आनंद फानंद हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उनके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती थी तो उसने पलट कर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। बहुत अच्छी यहाँ पर लाइन देखिए यहाँ पर कि जब प्रशासन उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती तो उसने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच। देखिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने औजार जमीन पर डाल दिया और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। बहुत अच्छी यहाँ पर आपको वक्ता लिखा गया सेंटेंस है, जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आफ्टर फरवरी की बात करते हैं हम। आफ्टर फरवरी के बाद की बात करते हैं। यहाँ पर फरवरी के बाद की बात आप यहाँ करते हैं तो यहाँ देखिए आफ्टर फरवरी की यहाँ बात करते हैं। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजन। देखिए यहाँ पर क्या आर्मी ऑफिसर, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रीज वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजन गवर्नमेंट but the liberals as well as socialists among them work toward an elected government. Restrictions on public meetings and associations were removed. Soviets like the Petrograd Soviet were set up as everywhere, though no common system of election was followed. यहाँ एक आपको देखिए अच्छा है, आपको है यहाँ पे कि देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर कहते हैं इन अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल. He and the Bolshevik had opposed the war since 1914. Now he felt it was time for Soviet to take over power. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, and banks the nationalized. These three demands were Lenin's April thesis. देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया। These three demands were Lenin's April thesis. He also argued that Bolshevik Party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. Most others in the Bolshevik Party were initially surprised by the April thesis. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution, and the socialist revolution and the provisional government needed to be supported, but the development of the subsequent months changed their attitude. अब यहाँ पर एक खास बात जो आपको कहा है उसको देखिए। फरवरी के बाद जो आपको है उसको यहाँ पर देखिए। फरवरी के बाद आफ्टर फरवरी में देखिए इसमें क्या कि फरवरी में आपको यहाँ पर क्या कि अंतिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार गठन। उनमें उदारवादी और समाजवादी उनमें से उदारवादी और समाजवादी जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा और संगठन बनाने पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को
देखिए यहाँ पर क्या इन तीन मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब ये अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतिम सरकार को समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। उसको देखिए, लुक गिवन एट सोर्स ए एंड बॉक्स B1। देखिए, लिस्ट 5 चेंजेस इन द मूड ऑफ द वर्कर्स, प्लेस योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ अ वुमन हु हैज सीन बोथ सिचुएशन एंड राइट एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज चेंज्ड। देखिए, स्रोत को और बॉक्स 1 को एक बार फिर से देखें। मजदूरों की मनोदशा में आए 5 परिवर्तन बताए। मजदूरों की मनोदशा में आए 5 परिवर्तन बताए। खुद को यहाँ पर देखिए क्या, खुद को इन दोनों परिस्थितियों को प्रत्यक्षदर्शी महिला के रूप में देखिए और लिखिए कि पहली बार स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच क्या बदलाव आया है। तो यहाँ देखिए क्या कि एक खास बात जो आप यहाँ कहते हैं इसमें कि ए बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर्स इन अप्रैल 1917। देखिए, अप्रैल 1917 मजदूरों को संबोधित करते लेनिन की एक बोल्शेविक छवि आपके यहाँ पर निर्मित है। अब आगे यहाँ पर कहा गया, एक आपको इमेज यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, द जुलाई डेज ए प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17 जुलाई 1917 बीइंग फाइल्ड अपन बाय द आर्मी। अब यहाँ देखिए क्या इसमें एक क्या जुलाई के दिन आपको है क्या 17 जुलाई 1946 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य। 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया। फिर उसके बाद आपको आगे यहाँ पर है, अब आगे यहाँ पर जो इसमें जो खास अप्रैल 33 के बाद देखिए यहाँ पर क्या कि इसके देखिए थ्रो द समर एक यहाँ पर देखिए थ्रो द समर। देखिए यहाँ पर आपको जो कहा उसको देखिए क्या थ्रो द समर। यहाँ फिर आपको आगे देखिएगा थ्रो द देखिए यहाँ पर क्या कि थ्रो द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्पीड। थ्रो द समर यहाँ पर क्या देखिए थ्रो द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्पीड इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड which began questioning the way industries ran their factories। देखिए ट्रेड यूनियंस grew देखिए ट्रेड यूनियंस grew in number। soldiers committees were formed in the army in June। देखिए in June about 500 Soviets sent representatives to all the Russian Congress of Soviets। Has the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it decided to take stern measures against the spreading discontent यहाँ पर क्या कि अगेंस्ट एक मिनट देखिए डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। इट resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders। Popular demonstration staged by the Bolshevik in July 1917 were sternly repressed। Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee। देखिए यहाँ पर meanwhile in the countryside peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। Land committees were formed to handle this। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917। देखिए हम जो कहा गर्मियों में यहाँ देखिए क्या कि गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियाँ बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समिति बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे इस अंतिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के सख्त कदम उठाने लगी। स्टर्न मेजर जिसको बोलते हैं। देखिए सरकार ने फैक्ट्रियाँ चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में यहाँ देखिए क्या कि गांव में यहाँ पे जो आपको कहा गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया।
देखिए हम आपको बॉक्स टू, अब यहाँ देखिए बॉक्स टू में क्या है कि यहाँ पर देखिए बॉक्स टू और कुछ डेट्स की बात यहाँ पर की उसको यहाँ पर देखिए डेट्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फरवरी 1918। द कंट्री दैन चेंज टू द Gregorian calendar which is followed everywhere today. The Gregorian dates are 13 days ahead of the Julian dates. So by our calendar, the February Revolution took place on the 20th. देखिए also by our calendar the February Revolution took place on 12 March and the October Revolution took place on 7th November। अभी हम एक जो बात यहाँ पर की उसको समझने का प्रयास कीजिए। रूसी क्रांति की तारीख यहाँ देखिए क्या कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। यानी कि क्या कि सम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात यहाँ पर की गई, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात आप यहाँ पर उसको यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें देखिए 1850 डिकेड, यहाँ पर क्या कि 1850 डिकेड्स टू 1880 डिकेड्स से देखिए डिबेट्स ओवर सोशलिज्म इन रशिया आपको है। उसका देखिए 1898 में क्या फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी आपको है। 1898 में आपको फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1905 में द ब्लडी संडे एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1905। देखिए 1905 में क्या कि द ब्लडी संडे एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। 1917 में क्या कि 1917 सेकेंड मार्च एब्डिकेशन ऑफ द जार 24 अक्टूबर बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्राड। 1918 to 1920 the civil war and 1919 formation of Comintern। 1929 में beginning of the collectivization 1929 में। इसके यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण डेट है इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको कहा गया देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ आपके यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 1850 1880 में क्या 1850 से 1880 1850 में आपको रूस में समाजवाद पर बहस हुआ। 1850 1880 में क्या रूस में आपको समाजवाद पर बहस 1850 1880। 1850 आपके यहाँ देखिए 1850 1880 में रूस में समाजवाद पर बहस हुआ। रूस में आपको समाजवाद पर आपको क्या हुआ रूस में आपको समाजवाद पर आपको बहस हुआ। उसके बाद यहाँ पर आगे कहता है कि 1898 ईस्वी में क्या 1898 ईस्वी में आपको यहाँ पर क्या कि 1898 ईस्वी में आपको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1898 आपको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। 1898 आपको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। 1898 आपको रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई और 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति हुई। 1917 में 2 मार्च 1917 को आपको जार द्वारा पद त्याग कर दिया गया, मतलब जार को सत्ता से हटा दिया गया 2 मार्च 1917 को। और 24 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। और 1918 1920 में क्या 1918 में आपको गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध बोलते हैं जिसको सिविल वार बोलते हैं। और आपको 1919 में आपको कॉमिनटर्न का गठन हुआ। 1919 में आपको कॉमिनटर्न का गठन हुआ और 1929 में आपको सामूहिकीकरण की शुरुआत हुई। और 1929 में आपको सामूहिकीकरण की शुरुआत आपको हुई। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए जो कहा है उसको आप देखिए। तो नया शब्द जो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कॉमिनटर्न, देखिए आपको क्या होता था कॉमिनटर्न जो नया शब्द आप यहाँ पर देख रहे थे वो समझिए क्या होता था। इसमें क्या ये फिर आपको लेनिन लेफ्ट देखिए लेनिन लेफ्ट एंड ट्रोट्स्की लाइट विद वर्कर्स एट पेट्रोग्राड। यहाँ आपको इमेज आपको दिया गया है, ये इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको क्या कि पेट्रोग्राड में क्या देखिए पेट्रोग्राड में लेनिन बाएँ और ट्रोट्स्की दाएँ मजदूरों के साथ में आप इमेज दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर नए शब्द कॉमिनटर्न क्या होती है हम समझिए। कॉमिनटर्न क्या कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। देखिए कॉमिनटर्न क्या था कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। कॉमिनटर्न जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह शब्द आपको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। कम्युनिस्ट COMMUNIST कम्युनिस्ट इंटरनेशनल INTERNATIONAL। अब देखिए कम्युनिस्ट देखिए COM कम देखिए कौमी COM कौमी INTER
कॉमिंटर्न जिसे बोलते हैं। तो कॉमिंटर्न जो है कम्युनिस्ट पार्टी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का है, यह सब आपको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के का संयुक्त रूप है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए आपको कहा गया, अब यहाँ पे आपको करते देखिए द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर, यहाँ पे आपको कहा गया द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 क्रांति। यहाँ देखिए अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है आपको उसको देखिए। अब इसमें जो खास चीज़ आपको कहा गया देखिए, हैज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक गिरियो, लेनिन feared the provisional government would set up a dictatorship. In September, he began discussion for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviet and factories were brought together. यहाँ फिर देखिए क्या on 16 October 1917 Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event was kept a secret. अब हम देखिए जो इसमें कहा गया, इसमें जो आपको यहाँ पर इस बात को चर्चा की गई, जैसे जैसे अंतिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा के लिए लियोन ट्रोत्स्की के नेतृत्व में सोवियत की और एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। फिर आपको आगे द अपराइजिंग बिगेन ऑन द अपराइजिंग, यहाँ आपको क्या आगे देखिए द अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर। सेंसिबल ट्रबल प्राइम मिनिस्टर Kerensky had left the city to summon troops. Air down military men loyal to the government seized the building of two Bolshevik newspapers. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. Late in the day, the ship Aurora sailed the Winter Palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. By nightfall, the city was under the committee's control and the minister had surrendered. At a meeting for the Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. Uprising took place in other cities. There was heavy fighting, especially in Moscow, but by the December, the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. देखिए 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। टर्की सरकार के वफादार सैनिकों ने दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन आपको औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। उसके बाद आपको आगे हम जो कहा गया देखिए आपको व्हाट चेंजेस आफ्टर अक्टूबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो हम अगले अथी में देखेंगे। इसको यहीं तक रखिए। इसके बाद हम यहाँ पे आपके यहाँ पे है